आप माता वैष्णो जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो शिवखोड़ी धाम जाना ना भूलें। ज़्यादातर भक्त माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं करमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे महादेव बाबा शिवखोड़ी की यात्रा। शिवखोड़ी आप कैसे पहुंचें और अगर आप माता वैष्णो जी के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो कटरा से शिवखोड़ी कैसे जाएं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं शिवखोड़ी की यात्रा। माता वैष्णो देवी धाम कटरा से शिवखोड़ी की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और आप यहाँ से आसानी से शिवखोड़ी जा सकते हैं। आप बाइक, टैक्सी, रिजर्व या शेयर ले सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो सस्ता पड़ेगा, बस से भी जा सकते हैं, बस भी जाती है। तो बस से अगर आप जाते हैं तो बस से 1 पर्सन का फेयर पड़ता है यहाँ से 250 से 300 रुपये पर पर्सन। और अगर आप शेयर टैक्सी या रिजर्व टैक्सी से जाना चाहते हैं तो दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर शेयर टैक्सी से जाते हैं तो यहाँ पर 1 पर्सन चार्ज रहता है 300 से 350 रुपये। अगर आप रिजर्व टैक्सी से जाते हैं तो रिजर्व टैक्सी आपका 2.5 से 3 हज़ार चार्ज करेगी। शिवखोड़ी तक लाने और ले जाने का कटरा वापसी होती है। और ये हमारा रूम है जो कि हमने कटरा में लिया हुआ है और आज मॉर्निंग में हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और इस गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है और उस प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आप अगर एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो शिवखोड़ी वाले रास्ते पर ये राफ्टिंग पॉइंट पड़ता है, तो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं राफ्टिंग। इस समय मैं हूँ शिला, यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर राफ्टिंग होती है तो यहाँ पर आए हैं, आप राफ्टिंग कर सकते हैं। रेट ट्राई की है, यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से राफ्टिंग होती है, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और ये भाई साहब हैं जो राफ्टिंग करवाते हैं। क्या चार्ज है बता दीजिए जरा। चार्ज भी है ये वही है ना? हाँ, उन्होंने चार्ज होता है किलोमीटर के हिसाब से, यहाँ पे पर पर्सन का चार्ज लगता है 700, 500, 550। तो यहाँ पर आए, एंजॉय करें राफ्टिंग और घूमें यहाँ पे चुनाव नदी में। इधर सब हेलो गाइस, तो हमने यहाँ पे सेफ्टी सूट पहन लिया है, जा रहे हैं राफ्टिंग पॉइंट राफ्टिंग करने के लिए। और हमने 3 किलोमीटर की राफ्टिंग ली है। यहाँ पर चार्ज होता है 700, तो आप थोड़ा सा मोल भाव करेंगे, थोड़ा सा 150 रुपये कम भी हो जाता है। तो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर राफ्टिंग पॉइंट चुनाव नदी में, जो कि सिलाब पे शिवखोड़ी जाने वाले रास्ते में पड़ती है। तो एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं, दिखाते हैं आपको भी साथ में। टाई बैग मिलता है, आप उसमें कैरी कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको वहाँ पे गोप्रो से शूट करना हो, चार्जेबल है, कंपलसरी नहीं। अगर आपका मन करे आप करवा सकते हो, अच्छा क्वालिटी देना। ठीक है सर, जय माता दी। लगता है वो सर कैमरे के हिसाब से, जैसा कैमरा रहेगा 1200 से लेके आगे 5000 तक भी जाता है, जैसा आपको करवाना हो। ओके 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 बाय। कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलो, मुंह खोलो। समय मैं आ चुका हूँ यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट चुनाव नदी में। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे और भैया हमारे ले जा रहे हैं राफ्टिंग कराने के लिए। राफ्टिंग के दौरान राफ्टिंग कराते समय हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से हमें ये चाप चलाना है। तो ये जो राफ्टिंग हमें कराते हैं वो आपको भी इंस्ट्रक्शन देंगे अगर आप राफ्टिंग करते हैं तो। और इंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अगर पहली बार एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें पता नहीं किस तरीके से करना होता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए और राफ्टिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। जब आप चिनाब नदी में राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो चिनाब नदी के चारों ओर आपको ब्यूटीफुल सीनिंग व्यू देखने को मिलेगा
और आप नया एक्सपीरियंस एंजॉय करेंगे राफ्टिंग के दौरान चिनाब नदी में, और बहुत ही आनंद आने वाला है राफ्टिंग के समय पर। तो आप आते हैं तो राफ्टिंग एंजॉय ज़रूर करें। चिनाब नदी में राफ्टिंग एंजॉय करने के बाद हम शिवकोड़ी के लिए निकल जाते हैं, जो कि अभी हमें शिवकोड़ी पहुंचने में टाइम लगेगा 1.5 घंटा कम से कम, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस अभी लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में है। और पहुंचते हैं, करते हैं महादेव बाबा के दर्शन। इस समय मैं आ चुका हूँ शिवकोड़ी, और शिवकोड़ी से पहले यहाँ पे ये है बस स्टैंड। तो जो ट्रेवल वाली गाड़ी आती हैं 2-2.5 किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद हमें ये ऑटो करके जाना पड़ते हैं। यहाँ से पर पर्सन की 20 रुपये चार्ज लगता है शिवकोड़ी के लिए पहुँचने के लिए। तो ज़्यादा 5-10 मिनट में इससे पहुँच जाएंगे। और भाई वॉक भी आप जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, 15-20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ से पहुँचने के बाद वहाँ पर यात्रा पर्ची लेनी है, फिर शिव शंकर जी के करने के लिए जाएंगे दर्शन। पहुँचते हैं शिवकोड़ी और करते हैं शिव शंकर जी के दर्शन। मैं आ चुका हूँ शिवकोड़ी के मेन एंट्रेंस गेट पर। ये मेरे बैक साइड में मेन एंट्रेंस गेट है। उससे पहले हमें यात्रा पर्ची लेनी होगी और यात्रा पर्ची मिलेगी इधर से। पहले यात्रा पर्ची लेते हैं, काफ़ी भीड़ है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। एंट्री गेट से शिवकोड़ी मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको यहाँ से पैदल, पालकी, पौनी, पिट्टू, आप किसी से भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पैदल जाते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप शिवकोड़ी गुफा पर पहुँच जाएंगे। पालकी, पिट्टू और पौनी से भी आप यहाँ से जा सकते हैं। पालकी एक पर्सन का कम से कम दोनों तरफ का 1400 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। और पिट्टू लेते हैं तो पिट्टू एक दोनों तरफ से एक पर्सन का 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो आप पालकी, पिट्टू या पौनी किसी से भी गुफा तक जा सकते हैं और दर्शन करके आप वापस रिटर्न नीचे आ सकते हैं।
शिव कौरी पदयात्रा के दौरान आपको रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिंग व्यू देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पे एक ये सुंदर सा मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर दर्शन करके अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। भैया भंडारा कर लो, भंडारा भैया मेरा बोतल लो यार। क्या बोले यात्रा के दौरान आपको ये नदी नजर आएगी जिसे दूध गंगा या शिव गंगा कहते हैं। इस यात्रा में हमें मेन एंट्री गेट से और बाबा शिव कौरी गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगा। और इस समय हम आ चुके हैं शिव कौरी गुफा। और यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट वगैरह जो भी है सामान क्लॉक रूम में जमा करना होगा और उसके बाद आप गुफा में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें गुफा में आपको मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर भी क्लॉक रूम की सुविधा है। अभी हम शिव कौरी में दर्शन करके आ चुके हैं और वहाँ पर मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ है नहीं है, तो मोबाइल वगैरह जमा करने पड़ते हैं। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और समय टाइम हो रहा है 3:15। तो यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए 2.5 से 3 घंटे आपको लगेंगे अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो। और ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में टोटल टाइम आपका 3.5 घंटे। और अगर पीक सीजन में आते हैं, भीड़ ज़्यादा मिलती है आपको, तो हो सकता है 4 से 5 घंटे भी लग जाएँ। वरना जैसे कम भीड़ होती है, सीजन नहीं होता, तो 2 से 2.5 घंटे या लास्ट 3 घंटे में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। बाबा शिव कौरी के गुफा के दर्शन करने के बाद हम लौटते समय 9 देवी टेम्पल पर रुकते हैं और यहाँ पर 9 देवी में करते हैं हम दर्शन। तो मैं इस समय आ चुका हूँ 9 देवी टेम्पल। शिव कौरी के दर्शन करने के बाद आए हैं हम और यहाँ आते हमें लगभग टाइम हो गया 7 बज रहे हैं। और यहाँ से लगभग 200 सीढ़ी है, नीचे जाके मंदिर है गुफा में 9 देवी का, तो वहाँ जाके आप दर्शन करेंगे हम सभी। और ये देखिए इधर से काफ़ी सीढ़ियाँ, बगल से ये पानी भी आ रहा है, बिल्कुल शुद्ध पानी है जो पहाड़ों से आता है। और अंदर जाके करेंगे दर्शन। यहाँ पर छोटी सी गुफा है, उसके अंदर 9 देवी विराजमान है। यहाँ पे कई सारी आपको प्रसाद की दुकान मिलेंगी, यहाँ से प्रसाद लेके और अंदर जा सकते हैं। चलो लास्ट दुकान होगी, वहाँ पे आना, जूते चप्पल डाल के यहाँ तक ऊपर आपको रोकेंगे कि जूते गाड़ी में खोलो, वो झूठ बोलेंगे, जूते नीचे तक आते हैं। अपना माइंड से आराम से दर्शन करने के लिए बोर्ड पढ़ के नीचे आना। तो ये के लिए लास्ट दुकान है, ये दुकान वाले भाई साहब होता है प्रसाद के लिए, यहाँ पर लास्ट दुकान है, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। और ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर और लाइन भी अच्छी खासी लगी। पिंडी के रूप में 9 देवी विराजमान है और छोटी सी गुफा है, तो उसमें जाके आप दर्शन कर सकते हैं। भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, और भीड़ कम है तो 10-15 मिनट में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं।
देवी टेम्पल के बाद आ गए हम जित्तो बाबा टेम्पल, जो कि 3-4 किलोमीटर के डिफेंस में ही है नौ देवी से, और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इसका इतिहास भी आपको बताएंगे, उस पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में। और अंदर चलते हैं, करते हैं जित्तो बाबा जी के दर्शन। और कटरा से इसकी दूरी लगभग 8-9 किलोमीटर है। और ये देखिए बैक साइड में वो जित्तो बाबा की स्टैचू है, उधर से जाके देखते हैं, फ़ोटो भी लेंगे, दिखाएंगे वीडियो में भी। बताया जाता है कि जित्तो बाबा माता वैष्णो देवी जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो हर रोज़ 12 साल तक लगातार 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और वहाँ पर स्नान करके हर रोज़ देवी जी के पूजा अर्चना करने के बाद वापस आते थे। तो ऐसी प्रक्रिया इन्होंने लगातार 12 साल तक की। तो उसी दौरान माता वैष्णो देवी जी ने जित्तो बाबा को दर्शन दिए और उन्हें ये वरदान दिया, आप जहाँ चाहोगे वहीं मेरे चरणों का जल प्रकट हो जाएगा और आप वहीं पर स्नान करके पूजा अर्चना कर सकते। जित्तो बाबा के मंदिर में वो जल आज भी यहाँ पर बहता है और यहाँ से काफ़ी श्रद्धालु जल भर के कट्टी वगैरह में घर ले जाते हैं। शिव खोरी की इस यात्रा में अगर आप कटरा से यात्रा स्टार्ट करते हैं तो 1% चार्ज लगभग 500 रुपये लगता है। अगर आप अदर एक्स्ट्रा एंजॉय करते हैं जैसे राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो 1% चार्ज 1000 से 1500 हो जाता है। और लास्ट में आपको अगर बस से ट्रैवल टैक्सी वगैरह किसी से जाते हैं कटरा से तो आपको उसी दिन शाम तक आपको कटरा ड्रॉप कर देंगे। और आपकी अगर ट्रेन है तो आप ट्रेन पकड़ के सीधे अपने घर जा सकते हैं अगर आपकी लास्ट जर्नी शिव खोरी की है तो। और अगर आपका कहीं और घूमने का प्लान नत्था टॉप वगैरह तो यहाँ पे एक रात और स्टे करके नेक्स्ट डे नत्था टॉप के लिए मॉर्निंग में निकल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।